अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात लाज़मी में से तालीम व ताल्लुम के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 74 से और ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 76 पर। तो आइए आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तालीम व ताल्लुम की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें। आंसर है, तालीम का माना है इल्म सिखाना और ताल्लुम का माना है इल्म हासिल करना। इल्म सिखाने वाले को मुअल्लिम या उस्ताद कहते हैं और इल्म सीखने वाले को मुतअल्लिम या तालिब इल्म कहते हैं। तालीम व ताल्लुम यानी इल्म सीखना और सिखाना इस्लाम में बहुत ही फजीलत वाला अमल है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फख्र से ये बात कही थी, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यानी इल्म सिखाने वाला, तालीम देने वाला, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। कुरान मजीद और हदीस नबवी में इस अमल के बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं, यानी इल्म हासिल करने और इल्म सिखाने के बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं। इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान के दर्जात को बुलंद फरमाया। सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 11 तर्जुमा, अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमा देगा जो तुम में से कामिल ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया। यानी इल्म की बेस पर अल्लाह ताला ईमान वालों के मुकाम को बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक इल्म रखने वाला और इल्म से महरूम दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि इल्म वालों का अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत मुकाम है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला का फरमान है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, क्या बराबर हो सकते हैं जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते? हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। मजीद फरमाया कि नसीहत तो बस वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हैं, यानी आलिम और जाहिल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म के हसूल से जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2699 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तालिब इल्म के पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं और ज़मीन व आसमान की हर चीज़ आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। यह सुन्ने अबी दाऊद की हदीस नंबर 3641 है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा नबियों के वारिस हैं। ये भी हदीस नंबर 3641 सुन्ने अबी दाऊद की हदीस है। यानी उलमाए कराम का मुकाम क्या है कि वो अंबिया के वारिस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इल्म सीखने के आदाब क्या हैं? तो आइए हम देखते हैं। इल्म सीखने के आदाब मदरजा झैल हैं। नंबर 1, इल्म सीखते हुए अल्लाह ताला की रज़ा और इंसानियत की भलाई की नीयत करनी चाहिए। यानी मकसद क्या होना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए इल्म सीखें। नंबर 2, उस्ताद का अदब व एहतराम हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। यानी उस्ताद का क्या मुकाम है, जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया है तो वो आपका उस्ताद है, हमेशा उसका अदब व एहतराम करना चाहिए।
نمبر 3، جو چیزیں علم کے حصول کے لیے ضروری ہیں جیسے کاپی، کتاب، پینسل، اسکول کی عمارت وغیرہ، ان سب کا احترام بھی ضروری ہے۔ یعنی جو چیزیں علم کے حصول کے لیے ہمارے لیے معاون ہیں، مددگار ہیں، ان سب کا احترام بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، بلا وجہ ناغہ کرنا علم کے حصول کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ ناغہ مین غیر حاضری، ایبسنٹ ہونا، یعنی بغیر وجہ کے ایبسنٹ ہونا علم کے حصول کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ اگر ایک دن کا لیکچر مس کر دیتے ہو تو آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اس کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، لہٰذا بغیر کسی وجہ کے علم کے حصول میں ناغہ کرنا نقصان دہ چیز ہے۔ نمبر 5، اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ہمدردی اور تعاون کا رویہ رکھنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کسی کو دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، کسی نے کسی سے کوئی کوسچن کیا ہو، اگر آتا ہو تو اس کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے، یعنی جو بات سمجھ نہیں آ رہی ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے، اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بہترین طریقے سے رہنمائی کریں۔ علم سیکھنے کے آداب میں سے ایک ادب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی علماء و مفکرین اور محدثین گزرے ہیں، سب نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار کیا۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں چلنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ فائدہ مند علم وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو جسمانی یا روحانی فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ مند علم حاصل کرنے والا اور اسے سکھانے والا دونوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس میں محنت کرنے سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے، سرخرو مین کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا لیسن تعلیم و تعلم کے آداب۔ نیکسٹ ہمارا ہوگا بری عادات سے اجتناب، اور اس میں سے فرسٹ ٹاپک ہے ریاکاری اور نمود و نمائش۔ اللہ حافظ۔